बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 2, क्लास 3rd ईयर 4th ईयर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक्त पूरी दुनिया जुल्मत के गटाटोप अंधेरों में भटक रही थी, रब्बे कायनात ने अपने भटके हुए बंदों को नूरे हदायत पहुँचाने के लिए सरज़मीन अरब का इंतखाब किया और इसके मरकज़ी शहर मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीला कुरैश के खानवादा बनु हाशिम में अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इट्स मीन कि जिस वक्त पूरी दुनिया हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थी, जहालत और बुराइयों की दलदल में गिरी हुई थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों को जो इन बुराइयों में मुब्तला थे उनको हदायत देने के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त के अरब माशरे के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान में मबूस फरमाया। जज़ीरा नुमा अरब में ख़ानदान कुरैश की सियादत और इज़्ज़त खाना काबा की तवल्लियत की वजह से थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मक्का में जो इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था, वो इस वजह से कि आपके ख़ानदान के पास खाना काबा की तवल्लियत थी, खाना काबा की देखभाल की ज़िम्मेदारी थी। खाना काबा अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कद्दूस की इबादत के लिए तमीर किया था। इन्हीं बरगज़ीदा हस्तियों की दुआ से बहुत जल्द शहर मक्का जो बेआबो गयावादी थी को रौनक बख्शी। सबसे पहले कबीला बनु जरहम इसके कुर्ब जवार में आकर आबाद हुआ। ये वो कबीला था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को इस बेआबो गयावादी में अल्लाह के सहारे छोड़ गए थे, तो उस वक्त जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए जो है रोना शुरू किया और अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रख दी, तो वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिसको हज़रत हाजरा ने आबे ज़मज़म कहकर उसको वहीं रोक दिया। तो जब वहाँ पे पानी के सार पैदा हुए तो मक्का के मोस्टली लोग जो थे वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जहाँ उन्हें ज़रूरत ज़िंदगी मिलने के मौके नज़र आते थे, वहीं पे वो अपने खैमे डाल लेते थे। तो जब वहाँ पानी आया, चरिंद परिंद ने वहाँ आना शुरू कर दिया, तो बनु जरहम पास से ही गुजरा था, ये खाना बदोश कबीला था। इन्होंने कहा यहाँ करीब कहीं पानी का कोई ज़ख़ीरा होगा, जिस वजह से चरिंद परिंद यहाँ पे फिर रहे हैं। जब उन्होंने आके देखा तो आबे ज़मज़म का चश्मा वहाँ पे जारी था। उन्होंने हज़रत हाजरा से इजाज़त तलब की और पास ही आबे ज़मज़म के कुएं के पास ही उन्होंने अपने जो है खैमे लगा लिए। इसी कबीले के सरदार की बेटी से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और हज़रत इस्माईल से तकरीबन 40 जनरेशन नीचे 40 नीचे एक बुज़ुर्ग अदनान पैदा हुए, जिनके नाम पे शुमाली अरब में बाद इनकी नस्ल बनु अदनान कहलाई। फिर हज़रत जो अदनान बुज़ुर्ग थे, जिनकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है बनु अदनान कहलाता था, उनसे तकरीबन 10 जनरेशन नीचे एक बुज़ुर्ग थे फ़हर बिन मालिक, जिनका लक़ब जो है वो कुरैश था। इसकी वजह से इनकी नस्ल जो है वो कुरैश कहलाई। खाना काबा की तवल्लियत मीन देखभाल की ज़िम्मेदारी पहले बनु जरहम के पास थी, जो आले इस्माईल के ननियाली रिश्तेदार थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के ननियाली रिश्तेदार थे, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी बनु जरहम कबीले के सरदार की बेटी से हुई थी। बाद में आले इस्माईल ने खुद बैतुल्लाह का अल्लाह ताला के घर का हरम की देखभाल का इंतज़ाम संभाल लिया। फ़हर की नस्ल से कसीब इनकलाब ने मक्का की रियासत को मुनज़्ज़म किया और कुरैश को अतराफ़े अरब से मक्का में जमा किया। बनु उमय्या और बनु हाशिम का जद्दे आला अब्द मनाफ इसका बेटा था। अब्द मनाफ के एक बेटे अब्द शम्स की औलाद इसके बेटे उमय्या के नाम से बनु उमय्या कहलाई, जबकि दूसरे बेटे हाशिम ने हाजियों की खिदमत और इनको पानी मुहैया करने की ज़िम्मेदारी स्काया और अफाज़ा को नहायत खुश असलूबी से निभाया। इसने नजाशी हबशा और कैसरे रोम से ख़त दावत करके कुरैश के टैक्स माफ़ करने का फरमान भी हासिल किया। नीज़ मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदारों से मुलाकात करके इनसे माहदात किए। इसी पॉलिसी से कुरैश के बाकी कबाइल बनु जरहम का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे।
मीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत हाशिम को ये जो है वो इज़्ज़त व एहतराम हासिल था कि आपने इर्द गिर्द, क्योंकि कुरैश में बेआबो की आबादी थी, ज़राअत सच हो नहीं रही थी, तो इस वजह से आपने इर्द गिर्द के जो इलाके थे जहाँ पे ये जो तिजारत की गर्ज से जाते थे वहाँ के हुक्मरानों से माहदा किया था। एक तो इनके तिजारती काफ़िले पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। सेकेंडली उस वक़्त जो बद्दू थे वो उनका जो पेशा था वो जो तिजारती काफ़िले वहाँ से गुज़रते थे उनको लूटना था, और वो उसको मायूब नहीं समझते थे बल्कि अपने लिए अपनी बहादरी और अपनी शुजाअत की अलामत समझते थे। तो क्योंकि ये खाना काबा के मतवल्ली थे और हज़रत हाशिम की जो है वो इतनी अचीवमेंट थी कि आपने इन काफ़िलों पे टैक्स माफ़ करवाया हुआ था, इस वजह से इनके काफ़िलों को जो है वो लूटा नहीं जाता था। तो इस वजह से आपकी इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से आपको जो है अरब में बड़ा इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता था। विलादत बासआदत हाशिम की शादी इनके सफ़र शाम के दौरान बनु नजार की एक खातून सलमा से हुई, लेकिन इसी सफ़र में इनका इंतकाल हो गया। बाप की वफ़ात के बाद पैदा होने वाले बच्चे शीबा को इनके चचा मुतलिब ने पाला। शीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है। क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर इनके सर के बाल सफ़ेद थे, तो शीबा मीन जो है वो बूढ़े को कहते हैं, तो इस वजह से इन्हें शीबा कहा जाता था। इनका अपना असल नाम आमिर था, लेकिन आपके चचा मुतलिब ने पाला था, तो इस वजह से आपको अब्दुल मुतलिब, मुतलिब का ग़ुलाम या मुतलिब का बंदा कह के पुकारा जाता था। फिर इसी नाम से आपने शोहरत पाई, इसलिए इन्हें अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का ग़ुलाम कहा जाता था। अल्लाह ताला ने अब्दुल मुतलिब को बेपनाह इज़्ज़त दी और मक्का के अहम तीन सरदार बने। इनके 10 या 11 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम अब्दुल्ला था, जिसकी शादी अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। इनकी शादी बनु ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्द मनाफ की लड़की आमना से हुई। आमना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा। शादी के चंद माह बाद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। उस वक्त हज़रत आमना अमीर से थीं, आप ससुराल में नहीं, और अल्लाह ताला ने आपको 9 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील बामताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर सुबह के वक्त एक फ़र्जंद अता फ़रमाया। अब्दुल मुतलिब को जब पोते की पैदाइश की इत्तला मिली तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। खुशी खुशी बच्चे को उठाकर खाना काबा ले गए, जनाब बारी ताला में दुआ की और अपने बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। इस बच्चे को अल्लाह ताला ने दुनिया की तारीकियों को ख़त्म करने के लिए भेजा था और क़यामत तक के लोगों के लिए हादी बरहक और रहबर मुकर्रर फरमाया। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना को पहले ही ख्वाब में इस बच्चे की पैदाइश की बशारत मिल चुकी थी। मैंने आपकी वालिदा हज़रत आमना को पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में फ़रिश्ते आके खुशखबरी सुना चुके थे, और फ़रिश्ते ने यह भी कहा था कि बच्चे का नाम अहमद रखा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों नाम रखे गए ये ऐसे नाम थे कि पहले उस वक़्त के माशरे में किसी के नाम नहीं थे, फ़र्स्ट टाइम आपके ही रखे गए। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से चंद माह पहले ही इंतकाल कर चुके थे, इसलिए आपकी परवरिश की तमाम तर ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुतलिब पर थी, जो खाना काबा के मतवली और मक्का के कायद की हैसियत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। इब्तदाई 6 माह तक आपको अबू लहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इनकी लोंडी सोबिया ने दूध पिलाया। इसके बाद आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक दाया हलीमा के सपुर्द कर दिया गया, जो कबीला बनु हवाज़न की एक शाख बनु साद से मुतल्लिक़ थीं। इस रिवाज का मकसद था बच्चों को फसीहुल लिसान बनाना। फसीहुल लिसान मीन अरबी ज़ुबान में एक रवानगी इनमें पैदा हो जाए और इनमें अरबी तमद्दन को बरकरार रखना था। आपके बचपन के जो वाक़यात आपको जो आपके रज़ाई भाई को याद थे, इनसे मालूम होता है कि आपके नज़दीक आपके नज़ूल मसूद की बरकत से माई हलीमा की छातियाँ दूध से बढ़ गईं। इनके जानवरों ने दूध ज़्यादा देना शुरू किया। आप सिर्फ़ उसी पस्तान से दूध पिया जो माई हलीमा ने सबसे पहले आपके मुंह में डाला था। दूसरा पस्तान मुश्किल तौर पर अपने रज़ाई भाई हमज़ा के लिए छोड़ दिया। 2 साल के बाद हलीमा आपको मक्का वापस लाईं, लेकिन उस वक्त मक्का में वबा फैल चुकी थी, इसलिए आपकी वालिदा माजिदा ने दाया हलीमा के इसरार पर आपको वापस भेज दिया। मैंने उस वक्त मक्का में कोई वबा फैली हुई थी, तो वो वापस तो लेके आई। 2 साल बाद बच्चे को वापस ले आते थे उसकी वालिदा के पास, लेकिन
वो वबा की वजह से हज़रत हलीमा सादिया ने हज़रत आमना से इसरार किया कि आप इसको मेरे साथ ही जाने दें। इस वजह से आपने इब्तदाई 5 साल सहरा में ही बसर किए। इस अरसे में खुली फ़ज़ा में इनकी परवरिश हुई और आपने खालिस अरबी ज़ुबान सीखी, जिसका बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फ़ख्र से ज़िक्र किया करते थे कि मुझको ज़्यादा टाइम मिला प्योर आबो हवा में रहने का और अरबी ज़ुबान और अरबी कल्चर सीखने का। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा आपको साथ लेकर आपके वालिद की कब्र की ज़ियारत के लिए गईं। आपका और आपके वालिदा का कुछ अर्सा यसरब मदीना का पुराना नाम था, वहाँ पे भी थोड़ा अर्सा रहीं, जहाँ आपने तैराकी मीन स्विमिंग सीखी। इसके बाद आप अबवा में ठहरे, जहाँ आपके ननियाली कबीला रहता था। अबवा वो जगह है जहाँ आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ। ये आपका ननियाल का कबीला यहाँ पे था। यहीं आपकी वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। अब आपकी परवरिश की तमाम ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर थी। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला से बेपनाह मोहब्बत थी। आपसे इनकी मोहब्बत बहुत हद तक इंतहाई हद तक पहुंची हुई थी। हद्दुल इम्कान वो आपको अपने से जुदा नहीं रखते थे। आपके बगैर वो खाना नहीं खाते थे। वो अक्सर कहा करते थे, मेरे इस बेटे की ख़ास जो अनोखी शान है, लेकिन खुदा की हिकमत के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र ने भी वफ़ा ना की और सिर्फ 2 साल बाद वो भी वफ़ात पा गए। मीन 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा आपको छोड़ के चले गई और 8 साल की उम्र में आपके दादा भी आपको छोड़ के चले गए। अब 8 साल दूर यतीम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब के सपुर्द थी। अबू तालिब भी आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे। हज़रत अबू तालिब का ज़रिया मार्च जो था वो तजारत था। वो तजारती सफ़र में अपने भतीजे को साथ लेकर जाते थे। लड़कपन में चंद साल तक आपने गलाबानी भी की। गलाबानी भेड़ बकरियाँ मीन जानवरों को चराना। इसका तज़किरा आप खुद फरमाते हैं, जब आपने झाड़ियों के बेर खाए और बताया जब मैं बकरियाँ चराता था तो ये बेर खाता था। हर्ब फुज्जार में शिरकत। आपकी जवानी के दौर के अहम वाक़यात में सबसे पहले एक जंग में शिरकत काबिल ज़िक्र है, जो हराम महीने वो महीने हैं जिनमें अरब के दीन इब्राहिमी के मुताबिक किसी भी तरह की जंगो जदल जो है वो मना थी, में लड़ाई लड़ी गई। मीन ये जो जंग थी ये उन महीनों में लड़ी गई थी जिनमें अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी भी तरह की कोई लड़ाई या जंग मना थी, और इसलिए इसे फाजरों की जंग या हर्ब फुज्जार के नाम से मरूफ़ है। उस जंग में बनु कनाना, इनमें कुरैश भी शामिल थे, और बनु हवाज़िन एक दूसरे के खिलाफ़ लड़े थे। इसमें चूँकि कुरैश हक़ पे थे इसलिए आपने इनका साथ दिया, लेकिन इस जंग में आपकी तलवार किसी पर ना उठाई गई। मीन आपने ख़ुद से पर्सनल अपनी हैसियत से आपने इस जंग इन जो हराम महीने थे इनका एहतराम करते हुए आपने तलवार नहीं उठाई, लेकिन क्योंकि कुरैश हक़ पे थे और कुरैश ने बनु कनाना जो हक़ पे थे उनका साथ दिया था, और ज़ाती हैसियत से हराम महीनों का एहतराम आपने बरकरार रखा। हल्फुल फजूल। हल्फ होता है माहदा लेना। फजूल में 4 लोग जो इस माहदे में शामिल थे उनके नाम फ़ज़ल से शुरू होते थे, इस वजह से इसको हल्फुल फजूल मिन फजल के दरमियान किया गया माहदा कहते हैं। अरब के कबाली निज़ाम में जाहलाना रसूम व आदात ने सरज़मीन अरब का सुकून दरहम बरहम कर रखा था। हिजाज में तमाम लोग अरबों का मजहबी मरकज़ हिजाज में जो भी तमाम अरबों का मजहबी मरकज़ था, डाका ज़नी की वारदातों से महफूज ना था। मीन अरब जो तमाम मक्का की सरज़मीन क्योंकि अल्लाह ताला का घर था वहाँ पे, इस वजह से वो पूरे अरब के लिए काबिल एहतराम थी। तो हज के मौके पर मुख्तलिफ़ जगह से अरब इकट्ठे होकर वहाँ पे आते थे। एक तो वो हज करते थे, सेकेंडली उनका जो माल जो मुख्तलिफ़ जगह से उन्होंने इकट्ठा किया जाता था यहाँ पे सेल हो जाता था। लेकिन वहाँ के लोगों की फ़ितरत थी कि वो धोखा देना और चोरी। इस तरह का एक वाक़या हल्फुल फजूल का सबब बना। एक ताजिर मक्का आए जिससे आस बिन वाइल ने बहुत सा माल ख़रीदा, लेकिन जब इसने कीमत मांगी तो इसको उन्होंने जो है वो कीमत देने से इनकार कर दिया। तो वो सदारानी कुरैश ने आस के ख़िलाफ़ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तो इसने कोहे अबू कैस पर चढ़कर जो है अपनी इल्तिजा पेश की। कोहे अबू कैस एक पहाड़ था। तो मक्का का दस्तूर था कि जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्त या अपनी रिक्वेस्ट लोगों तक पेश करनी होती थी वो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ के ऊँची आवाज़ में लोगों को तलब करके अपनी जो भी इल्तिजा होती थी वो बयान कर देते थे।
तो इन्होंने सेम उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए कोहे अबू कैस पर चढ़ गए और इंसाफ तलब किया। इस पर बाज़ कुरैशी सरदारों ने, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब पेश थे, मुख्तलिफ़ कबाइलों को बाहमी अमन सुकून के माहदे पर दस्तखत करने पर आमादा कर दिया। इस माहदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। इसकी रोज़ से बनु ज़हरा, बनु तमीम और कुरैश ने अहद किया, जिन पॉइंट पे ये मुख्तलिफ़ कबाइल मुत्तफ़िक़ हुए, उनमें फ़र्स्ट वन, मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। बाहर से जो माल यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, मीन मुसाफिरों की हिफाजत की जाएगी, गरीबों की इमदाद की जाएगी, मज़लूमों की दादरसी की जाएगी और कोई शख्स जुल्म करके मक्का में ना रह सकेगा। आस बिन वाइल को इस इज्तिमाई फ़ैसले के सामने झुकना पड़ा और इसने ताजर की रकम अदा कर दी, क्योंकि तमाम कबाइल उसके अगेंस्ट मुत्तफ़िक़ हो गए थे और एक माहदा तय पा गया था। तो इस वजह से उनके जो दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको जो है आस बिन वाइल को भी उसको मानना पड़ा और उसने वो तमाम रकम जो ताजिर से उसने माल ख़रीदा था वो उन्हें अदा कर दी। इस माहदे ने सरज़मीन हिजाज़ में अमन व सुकून बहाल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल इस्लाम के बाद भी फरमाया करते थे कि अगर आज भी इस किस्म का माहदा हो तो इसमें मैं ज़रूर शरीक होऊंगा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस माहदे की इतनी अहमियत थी कि इस्लाम के बाद भी आप कहते थे कि अगर इस तरह का माहदा हो जिसमें गरीबों की दादरसी हो या मज़लूमों की मदद हो तो मैं ज़रूर करूँगा। इस माहदा या तंजीम का नाम, जो बनु जरहम की एक पुरानी अंजमन के नाम पर अंजमन हल्फुल फजूल रखा गया। इसके 4 अरकान फ़ज़ल, फ़ज़ाला, मुफ़ज़्ज़ल और फ़ज़ील मजमूई तौर पर फ़जूल कहलाई। ये तंजीम 595 ईस्वी के लगभग कायम हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आला रुकन थे। इन्हीं की वजह से कमज़ोरों और मज़लूमों की बड़ी हद तक कमज़ोरों और मज़लूमों को बड़ी हद तक अमन और अमान नसीब हुआ। अपने क़याम के पहले ही साल इसे इतना रोब और दाब नसीब हो गया। ये तंजीम जो कायम हुई थी, जो माहदा जो हुआ था, तो इसका इतना रोब और वलवला हो गया कि इसकी तरफ से किसी मामले में मुदाखलत का इशारा ही ज़बरदस्तों की बेआइनी रोकने, मिन ज़ालिम जो जुल्म कर रहे थे उसको रोकने और ज़ेर दस्तों की नुकसानात के लिए काफ़ी था। जो मज़लूम तबका था उनके जुल्म से निजात के लिए काफ़ी था। तजारत ख़ानदान कुरैश को ये शर्फ़ हासिल था, ये शर्फ़ या ये आप कह लें कि ये फ़ख्र हासिल था कि इनके तजारती काफ़िले लूटे नहीं जाते थे। ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरब की सरज़मीं बेआबो-गया थी, वहाँ पे ज़राअत नहीं हो सकती थी, तो मोस्टली वहाँ के लोग जो हैं वो तजारत करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पेशे को अपनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत हाशिम ने शाम और यमन के हुक्मरानों से माहदे किए हुए थे, जिनकी वजह से इनके तजारती काफ़िले जो हैं उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इस वजह से कुरैश के लिए तजारत के पेशे में कशिश थी। इनके काफ़िले यमन और शाम की तरफ जाते थे। वह सरज़मीन अरब के बसने वालों को भी इनकी ज़रूरत मुहैया करते और शाम के लोगों के लिए यमन से वह ज़रूरत ले जाते जो मशरक़ी ममालिक की पैदावार होती थी। जो जिस मुल्क की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ दूसरे मुल्क से वो अशिया उस मुल्क तक पहुँचा दी जाती थी। उन दोनों की जो प्रोडक्शन थी, जो मसनूआत थी, वो अरब में आके सेल हो जाती थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवान होने के बाद तजारत ही को ज़रिया माश बनाया। आपकी दयानतदारी की वजह से आपको अल अमीन कह कर पुकारा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे थे, जो बात कहते थे वो पूरी करते थे और नाप तोल में या अपने लेन देन में किसी तरह की कोई करप्शन नहीं करते थे। इस वजह से आपको वो कफ़ार जो आपको इस नबी मानने को तैयार नहीं थे, आप पे लाया हुआ मज़हब इस्लाम मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आपको अल अमीन कहते थे। और आपकी इसी सिफ़त की वजह से मक्का के ताजिर भी आपको खुशी से अपना सरमाया मुहैया करते थे, ताकि उनके सरमाए से आप माल एक जगह से दूसरी जगह सेल करें और जो प्रॉफिट हो इस एक ख़ास लिमिट तक जो है वो उनको दें। और लोगों के अलावा हज़रत साहिब ने आपको कुछ देर तक अपना शरीक तजारत भी बनाया, अपना पार्टनरशिप की, दोनों मिल के जो है वो इकट्ठे ट्रेड करते थे। वो आपकी दयानत से इस हद तक जो है वो मुतासिर थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपने इस्लाम को इसलिए कबूल किया कि नहीं यकीन था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं कहते। कुछ देर तक आपने कैस बिन साइब मखजूमी से मिलकर भी तजारत की। हज़रत खदीजा
मक्का की एक शरीफुन्नस्ब ख़ातून थीं और माशी लिहाज से भी काफ़ी खुशहाल थीं। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजारत में शिरकत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मिलकर जो है वो तजारत का काम करें, तजारत करें और मुनाफे में आम लोगों से ज़्यादा हिस्सा देने का भी वादा किया। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका माल लेकर शाम गए। तजारत में वादा खिलाफ़ी आम थी। उस वक़्त का दस्तूर था, लोग ट्रेड में, लेन देन में एक दूसरे से वादा जो है वो पूरा नहीं करते थे और अक्सर चीज़ें माल में किसी तरह की अगर कोई ख़राबी होती थी तो उसको छुपा जाते थे। और इसको जो ताजिर तबका था उस वक़्त का, जो लोग कारोबार कर रहे थे, वो इसको अपने लिए कोई मायूब नहीं समझते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपके फ़ायहत पर अब तक गवाह है। आपके वादा पूरा करने पर अब तक वो इस चीज़ का गवाही देता है कि एक शख्स ने आपसे कुछ मामला तय किया, कोई कारोबारी डील हुई और इसके बाद कहा आप यहीं ठहरें, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वो घर जाकर अपना वादा भूल गया। तीसरे रोज़ अचानक इसका इसी जगह से गुज़र हुआ तो देखा ये ताजिर अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। इस शख्स को आपको देखकर बहुत निदामत हुई, शर्मिंदगी का सामना हुआ कि मैं 3 दिन पहले कह के चला गया और मैं भूल गया और ये अभी तक अपना वादा पूरा करने के लिए वहीं खड़े हैं। शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत ही के सिलसिले में आपने शाम का सफ़र किया। आप हज़रत ख़तीजा का माल लेकर एक जगह से दूसरे शहर जो है वो जाते होते थे। इस सफ़र में तजारती माल हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का था। उन्होंने अपना एक ग़ुलाम मिस्रा को भी आपके साथ भेज दिया। इस सफ़र में मिस्रा आपके हुस्न अखलाक, आपके पकीज़ा किरदार और अमानत और दयानत से इस हद तक मुतासिर हुआ। उसने हज़रत ख़तीजा को आपके सफ़र के वाक़या सुनाए और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एक आपकी नेचर, आपका किरदार, आपकी अमानत से बहुत, और दूसरे रास्ते में उसने ऐसे वाक़यात देखे कि जिनके बारे में हज़रत ख़तीजा को जाके बताया और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ की। इस सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम मुनाफा ज़्यादा बिक्री, कम प्रॉफिट लेके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, एक दफ़ा चीज़ें कम प्रॉफिट में बेच दी फिर और ख़रीदनी और बेचनी के असूल पर कई मरतबा माल ख़रीदा और कई मरतबा बेचा। इसलिए मुनाफा पहले से कई गुना ज़्यादा आया। आप माल बेचने से पहले जो बायर है उसके सामने अपने तमाम नकाइस भी गिनवाते थे। चीज़ में जो खामियां, जो ख़राबियाँ होती थी वो आप पहले भी बता देते थे। इससे ये होता है कि मार्केट में आपका गैर मामूली एतबार पैदा हो गया। हम भी आज के दौर में देख लें कि जो ट्रेडर्स अपनी चीज़ के बारे में हमें बता देते हैं इसमें ये कमी है, ये खामी है, तो हम उन पे ट्रस्ट करते हैं और मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो हम इनसे परचेज़ करें। इसके अलावा मिस्रा ने बहुत से मोज़ात का भी जिक्र किया जो इसने रास्ते में देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ात जिनका आपको और हम सबको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं बनता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी सूरज की डायरेक्ट शुआएं एज सच नहीं पड़ी थी क्योंकि हमेशा बादलों का एक टुकड़ा आपके सर पे रहता था और वो हमेशा आप पे जो है वो साया रखता था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के नीचे बैठते थे उसकी सारी की सारी शाखें नीचे को झुक जाती होती थी। और भी मौजूदात थे जो मिस्रा ने सफ़र शाम के दौरान आपके साथ देखे और उसने उनका जो है वो हज़रत ख़तीजा से भी जाके ज़िक्र किया। इन चीज़ों से हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हद तक मुतासिर हुई कि उन्होंने आपसे शादी की दरख्वास्त की। आपने अपने चचा अबू तालिब की इजाज़त से इसको मंजूर कर लिया और अबू तालिब ही ने आपका निकाह भी पढ़ाया। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत ख़तीजा की उम्र 40 साल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू बहुत पुरकशिश है कि आपने 25 वर्ष तक अपनी जवानी को बिल्कुल बेदार रखा। एक ऐसा माशरा, अरब का ऐसा माहौल जिसमें लोग मुख्तलिफ़ तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, लेकिन आपने 25 साल जो है वो एज वहाँ पे गुजारी। आपने का वक्त गुजरा, जवानी का वक्त था, लेकिन आपने अपने आप को, अपने किरदार को बिल्कुल साफ़ रखा। इस माहौल में जहाँ इश्कबाजी और बदकारी पर फ़िक्र किया जाता था, आपका तर्ज़-ए-अमल नहायत मुमताज़ था। 25 साल की उम्र में शादी भी की तो मक्का की नौउम्र और शौक़ लड़कियों से रिश्ता मुंतखब करने के बजाय 40 साल की ऐसी बेवा को अपना रफ़ीक़े हयात बनाया जिसको शर्ब नस्ब, ज़ाती और सीरत और किरदार के लिहाज से इम्तियाज़ हासिल था। ऐसी औरत से शादी की कि जिनको जो है अरब के माशरे में उनकी सीरत और किरदार की वजह से ताहिरा के लक़ब से जो है वो जाना जाता था।
इनकी इसी पाकीज़गी किरदार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हें हुदा बना दिया और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। शादी के बाद आपने सरदाराने कुरैश के सरदार थे, इनकी मौजूदगी में अपना तमाम का तमाम माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भरकर खैरात की। आपकी दाया हलीमा भी इस दौरान मक्का आईं और आपने इन्हें 40 भेड़ें दी। मक्का में कहत पड़ा तो हज़रत खदीजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार भूखों की जानें बचाईं। इस ज़माने में आपने अपने चचा अबू तालिब का बोझ कम करने के लिए अपने चचेरे भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया। मीन उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी आपने अपने ज़िम्मे ले ली। थोड़ी देर बाद चचा ने दूसरे बेटे, मीन थोड़ा ही अरसा गुजरा था तो दूसरे बेटे जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी आपकी कफ़ालत में दे दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस ज़माने में एक नौमर ग़ुलाम की हैसियत से आपके पास पहुँच गए। आपने उन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। वो आपके इस हद तक मदाह हो गए कि जब उनका हकीकी बाप उनको लेने के लिए आया तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत छोड़कर वालिदैन के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी, दानिशमंदी का मुज़ाहरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाना काबा की इमारत को खस्ता हो जाने की वजह से असर नो तमीर करने का फ़ैसला किया। मीन खाना काबा की इमारत काफ़ी अरसे की तमीर हुई थी तो अब तकरीबन खस्ता हाल थी, तो फ़ैसला किया गया कि इसको जो है वो दोबारा से तमीर किया जाता है। जब हज़रत अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया तो तमाम कबाइल इस आदत को हासिल करने के लिए ख्वां थे। मीन के हज़रत अस्वद को नस्ब करने के लिए जितने भी अरब के कबाइल थे सबकी ये ख्वाहिश थी कि ये उनके हाथों से ही जो है दीवार में नस्ब किया जाए। तो इस वजह से उनके दरमियान तनाज़ा इस हद तक तूल पकड़ गया कि तलवारें खिंच गईं। मीन अरब के जो कबाइल थे वो छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना देते थे और उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो अब हज़रत को नस्ब करने के मरहले पर भी जो है वो तलवारें खिंच गईं और करीब था कि खून की होली खेली जाए कि जब एक बुज़ुर्ग सहाबी, एक बुज़ुर्ग जो हैं उमैया बिन मगीरा ने यह तजवीज़ पेश की कि हम में से जो सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा इसके फ़ैसले को सब कबाइल मानेंगे। खुशकिस्मती से अगले दिन सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए तो कबाइल शूख ने बाइत्तफ़ाक़ कहा कि अमीन आ गया, हम सब इसके फ़ैसले पर रज़ामंद है। कि लोग आपको मानते थे तो इस वजह से सब ने कहा कि आप जो कहेंगे हम मानने पर रज़ामंद हैं। इस वजह से आपने सबके जज्बात की नज़ाकत का एहसास करते हुए एक नहायत ही हकीमाना मीन इतना दानिशमंदाना फ़ैसला किया। आपने एक चादर बिछाई और हज़रत अस्वद को उठाकर इस पर रखा और इसके बाद आपने तमाम कबाइली सरदारों से कहा कि वो इस चादर को पकड़कर उठाएं और उसको उस मुकाम पर ले जाएं जहां इसको नस्ब करना है। वहां पहुंचकर आपने पत्थर को उठाया और उसको उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। इस तरह तमाम कबाइल को सआदत में हिस्सा भी मिल गया और कत्लो गारत का ख़तरा भी टल गया। बस इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से अपनी सदाकत और अमानत का लोहा मनवाया हुआ था। मीन जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मबूस किया गया, आप पे नबूवत जो है आपको दी गई, उससे पहले ही मक्का के लोगों में आपने अपनी सदाकत और अमानत का जो है इकरार करवा चुके थे। उन लोगों से लोग आपको सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। आप पे बेशक ईमान नहीं लाते थे लेकिन अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे और इंतहाई खुदातस, फ़याज़, शुजा और मतीन और बाहिया इंसान थे। आपकी सीरत बद-अखलाक़ी के किसी भी धब्बे से पाक थी। वो इन तमाम जगहों पर जाने से परहेज़ करते जहाँ ख्वाहिश का इर्तिकाब किया जाता, मीन जहाँ पे मुख्तलिफ़ बुराइयाँ जो हैं वो आम थी। मेले ठेले जहाँ मुख्तलिफ़ गलत किस्म की हरकत होती थी, आपको वहाँ जाना पसंद नहीं था। दास्तान गोई की मजालिस में भी आप शरीक नहीं होते थे क्योंकि दास्तानों में मुबालगा राई करके बहुत लंबा करके अपनी तरफ से चीज़ें डाल के बयान किया जाता था। आपको शिर्क से भी नफ़रत थी। मीन शिर्क अल्लाह के साथ किसी को जो है वो शरीक ठहराना। किसी बुत के सामने भी आप सद्दा रेज होना तो बजाय आप किसी ऐसे खाने को खाना भी पसंद नहीं फरमाते थे जो किसी बुत के आस्थाने पर चढ़ावे के तौर पर पेश किया जाता था। हकीकत ये है कि बेदाग किरदार की हामिल शख्सियत की शोहरत ये थी कि लोग कहा करते थे
अगर किसी ने कोई साले जवान देखना हो तो इब्ने अब्दुल्ला को देखे। मीन के आपकी शख्सियत, आपका किरदार हर तरह की खराबियों से जो है वो पाक था, और लोग इस हद तक आपके जो है वो आपकी शोहरत थी, जब लोग आपकी इस हद तक इज़्ज़त करते थे कि कहते थे अगर किसी ने कोई नेक और परहेज़गार इंसान देखना है तो वो इब्ने अब्दुल्ला के बेटे को देखे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपकी क़ब्ल अज़ नबूवत की 40 साल ज़िंदगी को चैलेंज और दलील के तौर पर कुरान पाक में पेश किया कि अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज के तौर पर पेश किया कि इतना अर्सा ये तुम में रहा है तो तुमने कोई इसके अंदर बुराई देखी है। तो एक चैलेंज दिया है लोगों को बताओ कि तुम लोगों को इसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नज़र आई है या नहीं। तलुए इस्लाम। अल्लाह ताला ने 40 बर तक अपने नबी को मक्का के माहौल में रख कर इनकी अखलाकी बरतरी तमाम लोगों से तस्लीम करवा ली तो इलाही कलमा हक़ की ज़िम्मेदारी ने सौंप दी। आपकी तबीयत शिर्क की तरफ तो कभी माइल ना होती थी, लेकिन खुदा की तरफ से नूर हिदायत फैलाने का हुक्म अभी नाजिल ना हुआ। इसका आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि आपको मक्का के माशरे से जब उकताहट फील होती तो आप गारे हिरा में गौर फ़िक्र करने के लिए जाना शुरू कर देते। बाज़ औक़ात आप एक माह तक गारे हिरा में मुकीम रहते। जो मस्कीन आपके पास आता उसको खाना खिलाते। जब वापस आते तो पहले खाना काबा का तवाफ़ करते और फिर घर तशरीफ़ ले जाते। अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत की तमहीद इस तरह बांधी गई कि आपको पहले सच्चे ख्वाब आने लगे। जो ख्वाब रात को नज़र आता वह सुबह हकीकत की दुनिया में सच हो जाता। ये इसलिए ताकि आपको वही के लिए तैयार किया जा सके कि अचानक से वही आए तो कहीं आप इससे घबरा ना जाएं। तो इस वजह से पहले से ही आपको जो है सच्चे ख्वाब दिखाकर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ का यूज़ टू कर लिया। आपके पास जब आपका सन मुबारक 40 साल को पहुंचा तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे ममूल गारे हिरा में याद इलाही में मसरूफ़ थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और आपसे कहा पढ़। आपने जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर जिब्रील ने आपको अपने सीने से लगाकर इतने ज़ोर से बेंचा कि आपने समझा दम निकल जाएगा। इसके बाद फिर कहा पढ़, और आपको सूरह अलग की जो हैं वो आयत पढ़ाई जिनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़ वो तेरा रब वो बरतर हस्ती है जिसने कल्म के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिनका वो इल्म ना रखता था। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्राइल गायब हो गए। आपके लिए ये बिल्कुल अजीब वाक़या था, मीन नया था आपके लिए। आप वापस घर तशरीफ़ लाए और लेट गए। हज़रत खतीजा से फरमाया मेरे ऊपर कपड़ा डाल दें। हज़रत खतीजा परेशान हुई और आपसे पूछा। आपने सारा वाक़या सुनाया और फरमाया मैं ऐसे वाक़यात देखता हूँ कि मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खतीजा ने तसल्ली दी और कहा आप अकरबा पर शफ़क़त फरमाते हैं, बेवाओं, यतीमों और बेकसों की दस्तगीरी करते हैं, इनकी मदद करते हैं, मेहमान नवाजी फरमाते हैं और मुसीबत ज़दों से हमदर्दी करते हैं। खुदा आपको कभी तकलीफ़ में नहीं डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सुकून हुआ तो वो आपको साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास गईं। वर्क़ा बिन नौफ़ल इन लोगों में से थे जो शुरू ही से अरब के मज़हब बुत परस्ती से सख्त मुतनफ़्फ़र थे और दीनी हक़ की तलाश में कई जगह घूमे फिरे थे और बलाकर उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी। उन्होंने तौरात और इंजील का काफ़ी इल्म हासिल किया और बशारतें भी पढ़ी थी जो नबी आखिर ज़मां के मुतल्लिक़ इस किताब में मौजूद थी। उन्होंने सारा वाक़या सुना तो जवाब में कहा यही वो नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। उस वक़्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता। ये कहकर वर्क़ा बिन नौफ़ल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को बोसा दिया।